दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है जलकण और सफेद गुलाब। ये मनोज कॉमिक्स वालों की कहानी है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है अंधे कुएं का राक्षस। तो पहले आप उसको पढ़ लेना। इसका पहला पार्ट आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, मनोज स्टोरी का फोल्डर है उसके अंदर। तो यहाँ तक की स्टोरी हम पढ़ चुके हैं अंधे कुएं का राक्षस में। अब मैं पढ़ता हूँ आगे से। आकाश में उड़ते हुए हेमलता की दी हुई अंगूठी मेरे लिए बड़े काम की सिद्ध हो रही है, वरना इन समुद्रों को पार करना कठिन ही नहीं असंभव था। इस प्रकार उड़ते हुए जलकण जब सातवें समुद्र को पार कर रहा था तो वो रहा टापू। दानव की मौत अब निश्चित है। और अंत में जलकण टापू में उस वृक्ष तक जा पहुंचा जिसका जिक्र वक्रासुर ने हेमलता से किया था। यही है वह पेड़, डाल पर पिंजरा भी लटका हुआ है और इसमें तोता भी है। जल्दी जलकण पेड़ की डाल पर जा बैठा। तभी हाय हाय, अरे ये आवाजें कैसी? आवाजें सुनकर जलकण चौंका, लेकिन फिर वह धीरे धीरे सरकता हुआ पिंजरे की ओर बढ़ने लगा। परंतु जैसे उसने पिंजरे को हाथ लगाया तोता चिल्ला पड़ा, बचाओ बचाओ, जलकण से बचाओ। किंतु जलकण ने तोते के चीखने की कोई परवाह नहीं की और पिंजरा खोल तोते को पकड़कर बाहर निकाल लिया। वक्रासुर दानव, तेरा अंत समा गया है। तूने बहुत से मनुष्यों का रक्त पिया है और अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। हा हा हा, कहकर कहका लगाकर जलकर ने तोते की गर्दन पर हाथ रख दिया। उधर वक्रासुर दानव एक मनुष्य को अपने हाथों में दबोचे उसका रक्त पी रहा था कि तभी ओह, मेरी सांस क्यों घुटी जा रही है? क्या जलकण सात समुद्र पार करके तोते के पास पहुंच गया है? पर जलकण वहां तक कैसे पहुंच सकता है? उसे क्या पता कि मेरे प्राण तोते के अंदर हैं। लेकिन वक्रासुर दानव कैसे समझ पाता कि राजकुमारी हेमलता की सहायता से जलकण सात समुद्र पार जा पहुंचा है। और फिर आई, अब कोई संदेह नहीं रहा कि जलकण तोते के पास पहुंच गया है। लगता है उसने तोते की दोनों टांगे तोड़ दी है, तभी तो मेरे भी दोनों टांगे टूट गई है। ओह, मैं मरा। इधर जलकण ने हाथ में फड़फड़ाते तोते की गर्दन मरोड़ दी। जा वक्रासुर दानव, जा और जाकर भगवान के दरबार में अपने पापों का लेखा जोखा दे। पुण्य तो तूने कोई भूले से किया नहीं होगा, इसलिए नरक में तुझे जगह मिलेगी। पलक झपकते तोते के प्राण निकल गए। तोते के साथ साथ उधर दानव वक्रासुर के भी प्राण पखेरु उड़ गए। अपना काम समाप्त करके जलकर ने हेमलता की दी हुई जादुई अंगूठी फिर अपनी उंगली में पहन ली और वापस हेमलता के पास उड़ चला। और जैसे जलकर्ण कुएं के पास जाकर उतरा। आओ बेटा जलकर्ण, तुमने वापस आने में बड़ा समय लगाया। मामा, मैं सात समुद्र पार की सैर करके आ रहा हूँ। बेटा जलकर्ण, उस रतन जड़ी जूती का क्या हुआ? अब हमारे पास बहुत कम समय रह गया है। मामा आप चिंतित न होइए, मैं अभी कुएं में जाकर हेमलता से रतन जड़ी जूती लेकर आता हूँ। जल्दी लाओ बेटा। अगले पल जलकर्ण ने कुएं में छलांग लगा दी और उनकी नजरों से ओझल हो गया। ओ, किस बुरी घड़ी में वह रतन जड़ी जूती हाथ लगी थी। उस जूते की वजह से हम कितने कितने दिन से घर बार छोड़े यहाँ पड़े हैं। उधर जलकर्ण जैसे वक्रासुर के मायावी महल में पहुंचा। तुम आ गए जलकर्ण? हाँ हेमलता, मैंने उस दुष्ट वक्रासुर को मार दिया है। अब तुम्हें इस कैद से मुक्ति मिल जाएगी। तो क्या सचमुच वक्रासुर जीवित नहीं रहा? कहते कहते बरबसी हेमलता की आंखें छलछला उठी। हेमलता की आंखों में आंसू देख जलकर्ण व्याकुल हो बोला, यह क्या हेमलता, तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या तुम्हें बकरासुर के मरने का दुख हो रहा है? नहीं नहीं जलकर्ण, यह बात नहीं है। वह तो मुझे अपने पिता की याद आ गई थी, जिन्हें बकरासुर ने तभी खत्म कर दिया था जब वह मुझे उठाकर यहाँ लाया था। फिर अब मैं बिल्कुल अकेली भी रह गई हूँ। तुम अकेली नहीं हो हेमलता, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर अपने साथ ले जाऊंगा। जलकर्ण जलकर्ण के शब्द सुन हेमलता ने लजाते हुए हाथों में चेहरा छुपा लिया। तब जलकर्ण उसे अपनी बाहों में भरकर बोला, आज से तुम्हारे सुख दुख की जिम्मेदारी मुझ पर है हेमलता। यह मेरा सौभाग्य जलकर्ण, अब तुम मेरे सब कुछ हो। कुछ देर बाद अब मैं यहाँ से ऊपर चलना चाहिए। मेरे दोनों मामा कुएं की मुंडेर पर बैठे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जलकर्ण, वक्रासुर ने यहाँ पर अपार धन दौलत इकट्ठी कर रखी है। हमारे यहाँ से जाने के बाद वह बेकार ही यहाँ पड़ी रहेगी।
क्यों न अपने साथ हम वह सारी दौलत भी ले चलें। अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ठीक है, लेकिन वह रतन जड़ी जूती साथ में लेना न भूलना। क्या मैं जान सकती हूँ कि उस रतन जड़ी जूती से तुम्हें इतना मोह क्यों है? तब जलकर्ण सब कुछ विस्तार से बताते हुए बोला, अगर मैं तुम्हारे बाएं पैर की जूती लेकर न गया तो मेरे मामाओं का जीवन संकट में पड़ जाएगा। ओ, तो इसका मतलब यह है कि मेरे बाएं पैर की जूती ने ही मुझे इस कैद से छुटकारा दिलाया है। न तुम जूती लेने आते, न मकरासुर मरता, और न मैं यहाँ से निकलती। हाँ, शायद यही ईश्वर की इच्छा थी। आओ, अब अंगूठी के द्वारा यहाँ से बाहर निकल चले। नहीं, अब ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पहुंचने के साथ ही अंगूठी की जादुई शक्ति समाप्त हो चुकी है। यही नहीं, मेरी सभी जादुई शक्तियां भी वक्रासुर की मृत्यु के साथ ही खत्म हो गई हैं। वक्रासुर ने मुझे अपनी पत्नी बनाने का लालच में मुझे कुछ शक्तियां दी थी। ओह ठीक है, तब मैं ही कुछ करता हूँ। आओ मेरे साथ। जलकण हेमलता को कुएं के तल में बनी सीढ़ियों के पास ले गया और फिर, विजयवीर मामा जी, अजयवीर मामा जी, कुएं की मुंडेर पर आकर मेरी बात सुनो मामा जी। जलकण की बात सुनो अजयवीर व विजयवीर कुएं की मुंडेर पर आए और नीचे झांकते हुए विजयवीर ने पूछा, क्या बात है जलकण बेटा, क्या बाएं पैर की रतन जड़ी जूती मिल गई? हाँ मामा जी, रतन जड़ित जूती के साथ जूती पहनने वाली भी मिल गई और इसके साथ साथ अथाह धन दौलत भी मिल गई। आप रस्सी कुएं में डालिए, मैं धन की बोरी को रस्सी से बांध दूंगा और आप सारी दौलत ऊपर खींच लीजिएगा। जलकण की बात सुनो जयवीर व विजयवीर की प्रसन्नता की सीमा न रही। ओ, फिर तो मजा आ गया भांजे, मैं भी रस्सा नीचे डालता हूँ। वाह ईश्वर, तुमने हमारी सुन ली। इन चार का फल सचमुच मीठा होता है। अगले पल विजयवीर रस्सा कुएं में डालता हुआ चिल्लाया, जलगण बेटा, मैं कुएं में रस्सा डाल रहा हूँ, जल्दी जल्दी सारा माल इसमें बांध दो। मामा जी, इतनी बेसब्री ठीक नहीं, धन दौलत इतनी है कि एक बार में नहीं खींची जा सकती। तब अजय वीर व विजयवीर बोरों में बंद दौलत रस्से के द्वारा एक एक कर खींच बाहर लाने लगे। उसके बाद अन्य कीमती सामान। हाँ 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 हाँ, यह बोरा तो पहले से कहीं ज्यादा वजनी है। फिक्र न करो भैया, वजन जितना होगा माल भी तो उतना ही ज्यादा हाथ लगेगा। जब सारी दौलत ऊपर पहुंच गई तो, हेमलता, धन तो ऊपर पहुंच गया, अब तुम रस्सा पकड़कर ऊपर पहुंच जाओ। नहीं जलकण, मैं बाद में ऊपर जाऊंगी, पहले तुम ऊपर चले जाओ। लेकिन जब जलकण ने हेमलता को समझाया तो वह पहले ऊपर जाने के लिए राजी हो गई। अच्छा जलकण, तुम कहते हो तो पहले मैं ही ऊपर चली जाती हूँ, पर तुम भी मेरे बाद शीघ्र ऊपर आ जाना। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे बाद ऊपर पहुंचने की बारी मेरी ही है। इतना कह जलकण ने मामाओं को रस्सा खींचने को कहा। दूसरे पल, थोड़ी देर बाद, ओह, तो तुम ही हो वह रतन जुड़ित जूती पहनने वाली लड़की। भला की खूबसूरत हो तुम तो। जूते के साथ साथ हम तुम्हें भी राजा जयदेव को उपहार में दे देंगे। क्या? हेमलता उन दोनों की बातें सुनकर हक्की बक्की रह गई। तभी कुएं से जलकण की आवाज आई, मामा जी, रस्सा डालिए, मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इतना सारा धन देकर मामाओं के मन में पाप जाग उठा था। अतः जलकण की बात सुनकर विजयवीर क्या उठा। तुम्हारा क्या ख्याल है विजयवीर, भांजे को बाहर निकाला जाए या छोड़ ही दिया जाए तो अच्छा है? अब हमें उसकी जरूरत भी क्या है? दोनों भाइयों ने तुरंत जलकण को कुएं में ही पड़े रहने देने का निश्चय कर लिया। उनका इरादा जान हेमलता चिंतित हो उठी। ओ, ये मामा तो बड़े धूर्त निकले, अब जलकण का क्या होगा? तभी विजयवीर कुएं में जाकर हंसते हुए बोला, जलकण, हमारा रस्सा टूट गया है और फिर तुम ऊपर आकर करोगे भी क्या? आराम से नीचे चैन की बंसी बजाओ, हेमलता को हम अपने साथ लिए जाते हैं। हा हा हा। ओह धोखा। विजयवीर की हंसी सुन जलकण के मस्तिष्क में धमाका सा हुआ था। अगले पल जलकण गर्ज उठा, तुम तो कंस मामा निकले, पर एक बात ध्यान रखना, कंस का वध उसके भांजे कृष्ण ने किया था,
एक दिन मैं भी तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। हम उस दिन की बेसब्री से प्रतीक्षा करेंगे जलकण। हा हा हा। जलकण गुस्से में पैर पटक कर रह गया। हेमलता को वहीं रस्सी रस्सी से बांध पहले विजयवीर व अजयवीर ने एक एक करके धन दौलत से भरी बोरिया व अन्य सामान अपने जलयान में पहुंचाया। फिर चुपचाप हमारे साथ चल, वरना हम जलकण को अभी तेरी आंखों के सामने मार डालेंगे। हा हा हा। नहीं नहीं, जलकण की जान मत लीजिए, मैं चलती हूँ। अब आई ना रास्ते पर। इस प्रकार अजयवीर व विजयवीर जलकण को उसी कुएं में छोड़कर सारी दौलत और हेमलता को लेकर जलयान द्वारा कंचनपुर की ओर लौट पड़े। कंचनपुर पहुंचकर हम हेमलता और सारे धन को अपनी सराय में छुपा देंगे, ताकि ऐश्वर्य लक्ष्मी को कोई संदेह न हो। लेकिन जब अपनी बेटे के बारे में पूछेगी तो कह देंगे उसका बेटा कुएं में डूबकर मर गया। कुछ दिन रोएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। हा हा हा। और कंचनपुर पहुंचकर अजयवीर व विजयवीर अपनी योजना अनुसार हेमलता को एक सराय में कैद कर जब घर पहुंचे, तो उनके साथ जलकण को न देख हेम ऐश्वर्या लक्ष्मी व्याकुल हो पूछ बैठी, यह क्या? तुम दोनों के साथ जलकण भी तो गया था, वह कहाँ है? कहाँ है मेरा लाल? क्या बताई दीदी, रतन जड़ी जूती तो हम ले आए, लेकिन जलकण को वापस न लाश के। बूह। कहते कहते जबीर मगरमच्छ के आंसू रो पड़ा। तब विजयवीर मन गढ़ंत कहानी सुनाते हुए आगे बोला, जिस कुएं में जलकण रतन जड़ी जूती लेने उतरा था, वह उसी कुएं में डूब गया, लेकिन डूबने से पहले उसने रतन जड़ी जूती बाहर फेंक दी थी। हमारी जान बचाने के लिए जलकण अपनी जान पर खेल गया, पर हाय, हम उसके लिए कुछ भी न कर सके। बूहू। जलकण की मृत्यु का समाचार सुन ऐश्वर्य लक्ष्मी फूट फूट कर रो पड़ी। हाय मेरे लाल, एक तू ही तो मेरा सहारा था, और तू भी मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? बूहू। धैर्य रखो दीदी, भगवान को शायद यही मंजूर था। फिर जब उन्हें विश्वास हो गया कि ऐश्वर्य लक्ष्मी को उन पर जरा भी संदेह नहीं हुआ है, तो वे दूसरे कमरे में जा आपस में मंत्रणा करने लगे। भाई विजयवीर, हमारी योजना सफल रही, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। हेमलता और दूसरी रतन जड़ी जूती लेकर हमें महाराज के दरबार में तुरंत पेश हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन हेमलता को सराय से निकलने से पहले उसकी जुबान बंद रखने का प्रबंध करना होगा। ठीक है, चलो चलते हैं। फिर अजयवीर व विजयवीर सराय पहुंचे और हेमलता को चेतावनी देते हुए बोले, हेमलता, हम राजा जयदेव के दरबार में चल रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि वहां पर तुम हमारे विरुद्ध जुबान नहीं खोलोगी। अगर ऐसा करोगी तो हम टापू पर जाकर जलकण को जान से मार देंगे। नहीं नहीं, आप लोग जलकण की जान बख्श दीजिए, मैं वैसा ही करूंगी जैसा आप कहेंगे। तब निश्चिंत हो जयवीर वहीं ठहर गया और विजयवीर हेमलता को लेकर राजा जयदेव से मिलने चल दिया। जब विजयवीर राजा जयदेव के दरबार में पहुंचा, विजयवीर, क्या तुम दूसरी रतन जड़ी जूती ले आए? जी महाराज, मैं तो जूती के साथ साथ जूती पहनने वाली रूपसी हेमलता को भी आपकी सेवा में ले आया हूँ। तो यह है वह अनुपम सुंदरी जो बेशकीमती रतन जड़ी जूती पहनती है। सचमुच यह तो संगमरमर की प्रतिमा के समान है। जी महाराज। और विजयवीर ने रतन जड़ी जूती भी राजा को सौंप दी। तब राजा जयदेव ने विजयवीर को उचित पुरस्कार देकर दरबार से विदा किया और हेमलता को अपने साथ लेकर राजमहल की ओर चल दिए। 25 वर्ष बीत गए। ऐश्वर्य लक्ष्मी का कुछ अता पता नहीं। क्यों न मैं हेमलता से विवाह कर लूं। महल में पहुंचने पर राजा जयदेव ने हेमलता से कहा, हेमलता, हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। राजा जयदेव की बात सुनकर हेमलता एक पल के लिए गुमसुम हो गई। फिर कुछ सोच हेमलता बोली, महाराज, आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर विवाह से पहले मेरी एक शर्त है। क्या? महाराज, आप अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि जो भी व्यक्ति मुझे जलकण की कहानी सुनाएगा उसे मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। जब तक कोई मुझे जलकण की कहानी नहीं सुनाएगा तब तक मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। यह तो कोई मुश्किल काम नहीं है, हम आज ही पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा देते हैं। दूसरे दिन
सुनो सुनो, महाराज जयदेव की आज्ञा सुनो। जो भी व्यक्ति महाराज जयदेव को अतिथि जो भी व्यक्ति महाराज जयदेव की अतिथि हेमलता को जलकण की कहानी सुनाएगा उसे मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। जलकण की कहानी। यह जलकण है कौन? मुनादी सुनकर भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। यह तो बड़ा आसान काम है। जलकण की मनगढ़ंत कहानी गढ़कर सुना दो और पुरस्कार ले लो। मैं आज ही जलकण की कहानी सुनाने राजमहल जाऊंगा। और इस प्रकार लोग राजमहल में जाकर जलकण की उल्टी सीधी कहानी हेमलता को सुनाने लगे। एक था जलकण, वह हमेशा जल में ही रहता था, इसलिए उसको जलकण कहते थे। जलकण बहुत बड़ा जादूगर भी। मुझे नहीं सुनी तुम्हारी उलझुल कहानी, जाओ चले जाओ। हेमलता उनकी कहानी सुनने से पहले उन्हें भगा देती। इसी प्रकार एक महीना बीत गया। कोई भी ऐसा आदमी नहीं आया जो हमें हेमलता को जलकण की ठीक ठीक कहानी सुनाता। एक दिन महाराज, एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी आपसे मिलना चाहते हैं। बूढ़ा आदमी कह रहा कि वह जलकण की कहानी जानता है। ठीक है, उन्हें दरबार में आने दिया जाए। महाराज का आदेश पर राज सैनिक चला गया। थोड़ी देर बाद, महाराज की जय हो, मैं जलकण की कहानी सुनाने आया हूँ महाराज। बुजुर्गवार, तुम सुनाओगे कहानी। राजा जयदेव को बूढ़े की बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। फिर भी राजा ने हेमलता को दरबार में बुलवा लिया और अब सुनाओ जलकण की कहानी। यह बूढ़ा पता नहीं कौन है, इसे जलकण की कहानी भला क्या मालूम। कहानी सुनाने से पहले एक बात कह देना चाहता हूँ कि जब मैं कहानी सुनाऊंगा बीच में कोई नहीं बोलेगा। अगर बीच में कोई बोला तो मैं उसी समय कहानी सुनाना बंद कर दूंगा और आगे की कहानी फिर दूसरे दिन सुनाऊंगा। तब बूढ़े ने कहानी सुनानी शुरू की। एक राजा था, अपनी जिद का पक्का। एक दिन जब राजा अपनी महारानी के पास था तो रात्रि में कहीं दूर गिद्दड़ बोला। राजा जिद पर अड़ गया कि शेर बोला था। महारानी ने कहा कि यह गिद्दड़ की आवाज है। बूढ़े की कहानी सुनते हुए राजा जयदेव को 25 वर्ष पहले अपने साथ घटी घटना याद हो आई। यह बूढ़ा तो 25 वर्ष पहले घटी मेरी और ऐश्वर्य लक्ष्मी की कहानी सुना रहा है, पर इसे यह सब बातें कैसे मालूम हुई? उधर हेमलता मनी मन सोच रही थी, यह बूढ़ा पता नहीं किस राजा की कहानी सुना रहा है। जलकण की कहानी तो ऐसी नहीं थी। उधर बूढ़ा कह रहा था, राजा ने महारानी से जिद की कि अगर उसकी यह बात सच निकली कि रात को शेर बोला था तो महारानी 25 वर्ष के लिए राज्य छोड़कर अज्ञातवास पर चली जाएंगी, और अगर महारानी की बात सच निकली कि रात गीदड़ बोला था तो राजा 25 वर्ष के लिए राजपाट छोड़कर अज्ञातवास पर चले जाएंगे। ओह, यह तो 100% मेरी कहानी है। महारानी ने मन ही मन सोचा कि अगर राजा राज्य छोड़कर चले गए तो 25 वर्ष तक राज्य कौन संभालेगा। अतः वह चुपके चुपके प्रधान पहरेदार के पास गई और उसने कहा कि अगर राजा उसे बुलाकर पूछे कि रात शेर बोला था या गीदड़, तो वह राजा के सामने यही कहे कि रात शेर बोला था। पहरेदार रानी की बात मान गया और इस तरह राजा की जिद पूरी हुई और रानी की हार हुई। तो क्या उस रात गिद्दड़ ही बोला था? बूढ़े गए चुप होते राजा जयदेव व्यग्र स्वर में बोले, तुम चुप क्यों हो गए? सुनाओ आगे क्या हुआ। नहीं राजन, बाकी कहानी कल सुनाऊंगा। मैंने पहले ही कह दिया था कि कहानी के बीच में कोई नहीं बोलेगा। इतना कह बूढ़ा बुढ़िया का हाथ पकड़कर कक्ष से बाहर चला गया। राजा जयदेव की कर्तव्य विमूढ़ सा बैठा रह गया। दूसरे दिन बूढ़े ने फिर से कहानी शुरू की। रानी जब महल छोड़कर गई थी तो वह गर्भवती थी। आयु उपयुक्त समय पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी एक सेठ की पुत्री बनकर रहने लगी। उस सेठ के 2 लड़के थे। जब रानी का लड़का युवा हो गया तो एक बार वह सेठ के दोनों लड़कों के साथ व्यापार के सिलसिले में यात्रा पर गया। वापस लौटते समय रानी के लड़के को प्यास लगी। वह एक टापू पर पानी पीने के लिए जलयान से उतर गया। वहां पर एक कुएं पर उसे एक सुंदर लड़की खड़ी दिखाई दी। रानी के पुत्र को देखकर वह लड़की झट कुएं में कूद गई। रानी का लड़का कुएं के पास गया तो वहां उसे एक रतन जड़ी जूती फर्श पड़ी हुई दिखाई दी। वह उस जूती को लेकर वापस चला आया। जूती को लेकर सेठ का लड़का उस राजा के पास गया
राजा ने सेठ के लड़के को दूसरे पैर की जूती भी लाने को कहा। सेठ के दोनों लड़के रानी के लड़के को लेकर दोबारा उसी टापू पर गए। वहां जाकर रानी का पुत्र उसी कुएं में कूद गया। फिर बूढ़ा बकरासुर दानव की मृत्यु और उसके बाद की सारी कहानी सुनाते हुए बोला, इस तरह रानी के पुत्र को कुएं में एक अकेला छोड़कर सेठ के दोनों पुत्र बकरासुर दानव की सारी दौलत और हेमलता को जबरदस्ती वहां से ले आई और राजा के महल में छोड़ाई। बूढ़े की कहानी हेमलता सुनकर खुशी के आवेग में खड़ी होगी और बोली, बूढ़े बाबा, सच बताओ कि तुम कौन हो। हेमलता जी, मैं अपने रहस्य पर से पर्दा हटा दूंगा, पर पहले कृपया करके मुझे व मेरी पत्नी को कुछ देर के लिए एक खाली कक्ष में भिजवाने का कष्ट करें। तुरंत ही बूढ़े व बुढ़िया को एक खाली कक्ष में भिजवा दिया गया और कुछ देर बाद जब बूढ़ा बुढ़िया पुनः दरबार में लौटे तो हेमलता प्रसन्नता से उछल पड़ी। जलकर्ण, तुम और तुम्हारे साथ यह स्त्री कौन है? तुम कुएं में से कैसे निकले और यह बूढ़े बुढ़िया का क्या चक्कर है? एक ही सांस में इतने सारे सवाल, जरा धैर्य रखो हेमलता, एक एक करके मैं तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दूंगा। तभी राजा जयदेव ने भी चकित हो पूछा, नौजवान, तुम दोनों कौन हो? कुछ देर पहले तो तुम दोनों बूढ़े बुढ़िया थे, अब जवान कैसे हो गए? क्या तुम ही वह रानी पुत्र हो जिसकी कहानी तुम सुना रहे थे? आपके भी सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा महाराज। और फिर सुनिए, मैं आपको आगे की कहानी और सुनाता हूँ। जलकर्ण ने सुनाना प्रारंभ किया। जब मेरे लालची मामा मुझे उस कुएं में ही छोड़कर चले गए तो मैं कुछ देर तक तो की करता विमूढ़ सा वहीं खड़ा रहा। फिर उदास सा वापस महल में चला गया। फिर घूमते घूमते महल के अस्तबल में जा पहुंचा। अरे, अस्तबल में घोड़ा नजर आ रहा है, अंदर जाकर देखना चाहिए। जैसे मैं अस्तबल में प्रविष्ट हुआ, आओ जलकर्ण आओ, आखिर तुम आ ही गए। मैं चौकर घोड़े को घूरने लगा। मुझे हैरान देख। हैरान मत हो जलकर्ण, मैं वक्रासुर दानव का घोड़ा हूँ। वक्रासुर दानव मुझ पर इस सवारी किया करता था। तुम बोल सकते हो? तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? मेरे स्वामी वक्रासुर दानव ने एक बार मुझे बताया था कि जलकर्ण ही यहाँ जीवित प्रवेश कर सकता है। ओह, तो तुम अपनी परेशानी मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तब मैंने घोड़े को बताया। मेरे मामा हेमलता का अपहरण करके ले गए और मुझे कुएं में ही छोड़ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कुएं से बाहर कैसे निकलूं। बाहर जाने का एक ही उपाय है, मैं तुम्हें पाताल लोक ले जाता हूँ। पाताल लोक की राजकुमारी चित्रलेखा के पास एक उड़ने वाला घोड़ा है। अगर वह तुम्हें मिल जाए तो तुम कुएं से बाहर जा सकते हो। मैं उतावला सा बोला, तो मुझे पाताल लोक ले चलो। मुझे वह उड़ने वाला घोड़ा जल्द चाहिए। पता नहीं मेरे मामा हेमलता को कहाँ ले गए होंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरे पीछे आओ। घोड़ा मुझे पीछे आने को कह अस्तबल से निकलकर एक और चल दिया। मैं भी उसके पीछे चल दिया। घोड़ा मुझे एक सरोवर के पास ले जाकर बोला, जलकर्ण, अब तुम मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। इस सरोवर में से ही पाताल लोक का रास्ता है। ओह, मैं तुरंत घोड़े की पीठ पर सवार हो गया। मेरे बैठते घोड़ा सरोवर में घुस गया। तभी, अरे, घोड़े के सरोवर में घुसते ही पानी में रास्ता बन गया। साथ ही सीढ़ियाँ पाताल लोक तक जाती हैं और बहुत सारी सीढ़ियाँ उतरने के पश्चात हम दोनों पाताल लोक पहुंच गए। लो जलकर्ण, हम पाताल लोक में आ गए। तो मुझे राजकुमारी चित्रलेखा के पास ले चलो। इस समय राजकुमारी चित्रलेखा अपने उद्यान में सखियों के साथ भ्रमण कर रही होगी। मैं तुम्हें वहीं ले चलता हूँ। ठीक है। और घोड़ा मुझे लेकर राज उद्यान में राजकुमारी चित्रलेखा के पास जा पहुंचा। मुझे देखकर तुरंत चित्रलेखा बोल उठी, ओ तुम जलकर्ण, तुम सचमुच आ गए। आखिरकार राज ज्योतिषी की बात सच हुई। ओ, राजकुमारी चित्रलेखा मुझे देखते कैसे पहचान गई? मैं सोच में डूब गया। तभी, आओ जलकर्ण आओ, हम तुम्हारी प्रतीक्षा वर्षों से कर रहे थे। आज हमारी प्रतीक्षा समाप्त हुई। लेकिन आप मुझे कैसे जानती हैं? आपको कैसे पता चला कि मैं पाताल लोक में आने वाला हूँ? तब राजकुमारी चित्रलेखा ने मुझे बताया, हमारे राज ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि पृथ्वीलोक से एक युवक जलकर्ण पाताल लोक आएगा और वहीं हमारा पति बनेगा। ओह, बड़ी विचित्र बात है।
राजकुमारी चित्रलेखा के कथन ने मुझे आश्चर्य में डाल दिया। तभी जलकर्ण, अब मेरा काम समाप्त हुआ, मुझे वापस जाने की आज्ञा दो। ठीक है, अब तुम जाओ। और घोड़ा आज्ञा लेकर चला गया। घोड़े के जाने के पश्चात, आओ तुम्हें अपने पिता राजा पाताल देव के पास ले चलूं, जैसी आपकी इच्छा राजकुमारी। तत्पश्चात राजकुमारी चित्रलेखा मुझे राजा पाताल देव के पास ले गई। पिताजी, यह युवक जलकर्ण है और पृथ्वीलोक से आया है। ओह जलकर्ण। और फिर, आओ आओ बेटा जलकर्ण, हम तुम्हारी राह देख रहे थे। उसके बाद मेरा खूब आदर सत्कार किया गया। कुछ दिनों पश्चात, बेटा जलकर्ण, हम अपनी बेटी राजकुमारी चित्रलेखा का विवाह तुमसे करना चाहते हैं, तुम्हारा क्या विचार है? जैसी आपकी आज्ञा राजन। और शुभ मुहूर्त में मेरा व राजकुमारी चित्रलेखा का विवाह हो गया। विवाह के बाद, राजकुमारी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? तब मैंने राजकुमारी चित्रलेखा से कहा, राजकुमारी, यहाँ आने से पहले मुझे राजा चंद्रसेन की पुत्री हेमलता मिली थी। हम दोनों विवाह करना चाहते थे, पर तभी मेरे मामा हेमलता का अपहरण करके ले गए। मैं पृथ्वी पर जाकर हेमलता को ढूंढना चाहता हूँ, और अगर तुम अनुमति दोगी तो मैं हेमलता को दिया विवाह का वचन भी निभाना चाहता हूँ। नाथ, अब तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर आपको हेमलता से विवाह कर प्रसन्नता मिलती है तो मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन अपना वचन निभाने के लिए मुझे पृथ्वीलोक जाना होगा, और पृथ्वी पर जाने के लिए मुझे तुम्हारा उड़ने वाला घोड़ा चाहिए। मेरी हर वस्तु अब तुम्हारी है। और फिर चित्रलेखा ने मुझे एक क्यारी के पास ले गई। उस क्यारी में सफेद और काले गुलाब खिले हुए थे। राजकुमारी चित्रलेखा ने एक सफेद गुलाब तोड़ा और मुझसे बोली, तुम यह चमत्कारी सफेद गुलाब सूंघ लो, लाओ। मैंने सफेद गुलाब चित्रलेखा के हाथ से ले लिया, और जैसे ही मैंने सफेद गुलाब सूंघा, ओ यह मुझे क्या हो गया? मैं तो बिल्कुल ही बूढ़ा हो गया। राजकुमारी, यह सब क्या है? घबराओ नहीं। इतना कह चित्रलेखा ने क्यारी से एक काला गुलाब तोड़ लिया। फिर काला गुलाब मेरी ओर बढ़ाते हुए बोली, अब तुम इस काले गुलाब को सूंघ लो। इसे सूंघ कर तुम पहले जैसे जवान बन जाओगे। मैंने राजकुमारी चित्रलेखा से काला गुलाब ले लिया। काला गुलाब सूंघते मैं फिर से जवान बन गया। ओह, ये फूल तो बड़े चमत्कारी हैं। इन फूलों को हम अपने साथ पृथ्वी पर ले चलेंगे। हाँ, इन फूलों की मदद से हम पृथ्वीलोक में तुम्हारे दुष्ट मामाओं की नजरों से बचकर हेमलता की खोज कर सकेंगे। और इस तरह राजकुमारी चित्रलेखा पूरी और इस तरह राजकुमारी चित्रलेखा पूरी तरह मेरा साथ देने को राजी हो गई। तब मैं राजकुमारी चित्रलेखा के साथ राजा पाताल देव के पास जाकर बोला, पिताश्री, अब मैं राजकुमारी चित्रलेखा को साथ लेकर पृथ्वी पर जाना चाहता हूँ। मेरी माँ मेरे वियोग में तड़प रही होंगी। ठीक है बेटा, एक न एक दिन तुम्हें पृथ्वी पर जाना ही है। महाराज पाताल देव की इजाजत पाकर दूसरे दिन हम उड़ने वाले घोड़े पर बैठ पृथ्वीलोक पर लौटने के लिए उड़ चले। पृथ्वी पर पहुंच मैंने उड़ने वाले घोड़े को वापस पाताललोक भेज दिया। तत्पश्चात, प्रिय, सबसे पहले मैं अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन वहां तुम्हारे दुष्ट मामा भी होंगे, अतः हमें अपना रूप बदल लेना चाहिए। और हम सफेद गुलाब सूंघकर बूढ़े बुढ़िया बन गए। बूढ़े बुढ़िया बनकर हम दोनों ने कपड़े बदले, फिर सेठ उदयवीर सिंह के मकान पर जा पहुंचे। भिक्षा दो, बूढ़ों की आत्माएं तुम्हें आशीष देंगी, भिक्षा दो। हमारी आवाज सुनकर ऐश्वर्या लक्ष्मी कटोरे में आटा लेकर जब बाहर आई। लो बाबा, आटा लो। माई, तुम कुछ उदास सी हो। हम जानते हैं कि तुम इतनी उदास क्यों हो। तुम अपने बेटे जलकर्ण के वियोग में घुली जा रही हो। हाँ, लेकिन तुम लोग यह सब कैसे जानते हो? चकित न हो माई, हमें सब पता है। तेरा बेटा जलकर्ण जीवित है और शीघ्र ही तुझसे मिलेगा। सच बाबा, क्या मेरा लाल सचमुच जीवित है? माँ की दशा देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। हाँ माई, तेरा पुत्र जीवित है। और फिर अपनी माँ को तसल्ली दे हम हेमलता की तलाश में कामाक्षीपुर आ गए। यहाँ आकर पता चला कि जो भी जलकर्ण की कहानी सुनाएगा उसे मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। बस बस बैठे, आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। तुम्हारी माँ
कोई और नहीं, हमारी पत्नी महारानी ऐश्वर्य लक्ष्मी ही है। हाँ महाराज, मैं महारानी ऐश्वर्य लक्ष्मी का ही पुत्र जलकर्ण हूँ। तुम हमारे बेटे हो जलकर्ण। कहते कहते राजा अत्यधिक भावुक हो उठे। अगले पल, बेटे हमें माफ कर दो, हम अपनी जिद और झूठी सियान की सजा भुगत चुके हैं। पिताजी, माफी आपको मुझसे नहीं माता जी से मांगनी चाहिए। आपकी वजह से उन्हें न जाने कितने दुख भोगने पड़े हैं। इतना कह जलकर्ण ने राजा जयदेव को स्वर्गीय सेठ उदयवीर सिंह का पता बता दिया। पता जानने के बाद हम अभी महारानी को लाने के लिए सैनिकों को कंचनपुर भेजते हैं। साथ ही सैनिकों को विजयवीर और अजयवीर को बंदी बनाकर यहाँ लाने का आदेश भी दीजिए पिताजी। उन्हें भी अपने कर्मों की सजा जरूर मिलनी चाहिए। महाराज जयदेव ने सैनिकों को तत्काल कंचनपुर भेज दिया। और जब महारानी ऐश्वर्य लक्ष्मी राजमहल में राजा जयदेव के पास पहुंची। आओ महारानी ऐश्वर्य लक्ष्मी आओ, हम तुम्हारे अपराधी हैं। बिना किसी वजह सिर्फ हमारी जिद के कारण तुम्हें 25 वर्ष कष्ट से गुजारने पड़े। हमें इसका दुख है, हमें क्षमा कर दो महारानी। नाथ, मुझसे क्षमा मांगकर लज्जित न कीजिए, यह तो मेरा धर्म था, पर मेरा पता आपको किसने बताया? तभी जलकर्ण कक्ष में दाखिल होता हुआ बोला, तुम्हारा पता महाराज को मैंने बताया था माँ। आवाज सुन महारानी ऐश्वर्य लक्ष्मी जैसे ही मुड़ी। अरे मेरा बेटा जलकर्ण, मेरे लाल, माँ। और फिर ऐश्वर्य लक्ष्मी ने जलकर्ण को सीने से लगा गदगद स्वर में बोली, उस भिक्षुक बाबा का कथन सच निकला, मेरा लाल मुझे मिल गया। वह भिक्षुक बाबा और कोई नहीं, तुम्हारा बेटा जलकर्ण ही था ऐश्वर्य लक्ष्मी। तब जलकर्ण बात को स्पष्ट करते हुए बोला, हाँ माँ, मैं ही वह भिक्षुक था। अपने दुष्ट मामाओं की वजह से ही मुझे वह रूप धारण करना पड़ा था। यह तुम क्या कह रहे हो बेटे? और फिर जलकर्ण ने सारी बात महारानी ऐश्वर्य लक्ष्मी के सामने दोहरा दी। तत्पश्चात राजा जयदेव बोले, अब उन दुष्टों को उनके किए की सजा मिलेगी। इतना कह राजा जयदेव ने मुख्य राज सैनिक को बुलाकर विजयवीर व अजयवीर को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। थोड़ी ही देर बाद अजयवीर और विजयवीर को बंदी के रूप में दरबार में पेश किया गया। जलकर्ण, भांजे तो तुम जीवित हो? हाँ दुष्टों, मैं जीवित हूँ और तुम्हारे सामने हूँ। अब अपने किए की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तभी महाराज दहाड़े, ले जाओ इन्हें और इनका वध करके चील कौवों को खिला दो। महाराज का आदेश सुन ऐश्वर्य लक्ष्मी बरबसी फरियाद कर उठी, नहीं महाराज, इतना कठोर दंड न दीजिए। इन्हें कुछ भी हो, इनके पिता ने मुझे शरण दी थी, मैंने इन्हें भाई कहा है, इनके प्राण बख्श दीजिए। तुमने तो मैं धर्म संकट में डाल दिया ऐश्वर्य लक्ष्मी। तभी, ठीक है, इन्हें प्राणदान दिया जाता है, परंतु इन्हें यह सफेद गुलाब जरूर सूंघना पड़ेगा। जलकर्ण की बात सुन अजयवीर व विजयवीर की जान में जान आई। उन्होंने तुरंत जलकर्ण से सफेद गुलाब लेकर सूंघ लिया। अरे यह क्या, हमारी यह क्या दशा हो गई, हम बूढ़े कैसे हो गए? नहीं, यही तुम दोनों की सजा दुष्टो, जाओ और जब तक जीवित हो भिखारी बने भीख मांगकर गुजारा करो। नहीं, लेकिन जलकर्ण को उन पर तरस नहीं आया। उसने उनकी तमाम संपत्ति जब्त कर राजकोष में जमा करने का हुक्म कर देते हुए उन्हें धक्के मारकर महल से निकाल दिया। और इस तरह अजयवीर और विजयवीर बूढ़े बने अपने पत्नियों के साथ भीख मांगकर जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो गए। भिक्षा दे बाबा, पापी पेट का सवाल है, भगवान के नाम पर कुछ दे दे दाता। और जलकर्ण हेमलता से विवाह कर अपनी दोनों पत्नियों और माता पिता के साथ सुख से रहने लगा। प्रियवर, अब आप पूरे राज्य में ऐलान करवा दीजिए कि इस कॉमिक को पाठकों के लिए एडिट और इम्प्रूव करने वाले हैं डार्क साइडर। जरूर मेरी रानी हो। तो ये डार्क साइडर है कोई, उसने इन कॉमिक्सों को अच्छे प्रिंट में करके तब पब्लिश किया था। तो ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।